अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एचआरए आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है और आप रेंट की पेमेंट भी करते हैं, तो उस केस में फिर आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर। तो देखिए, जब भी आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हूँ ऐसे 4 डॉक्यूमेंट जो कि आपको संभाल कर रख लेने हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको कोई नोटिस आता है तो वहाँ पर आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये पाया गया है कि काफ़ी सारे सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते हैं कि गलत तरीके से एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं। गलत तरीके का मतलब ये है कि एक्चुअल में तो आपने 10,000 रुपये का रेंट पे किया होगा, बट जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, वहाँ पे उस रेंट की वैल्यू को आपने 20,000, 25,000, 15,000 मीन्स एक्चुअल में जो आपने रेंट पे किया है उससे ज़्यादा का रेंट आपने क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर। तो इन चीज़ों को लेकर ही जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम अगर आप करते हैं। तो इसलिए जब भी आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करें, सबसे पहले तो आप गलत अमाउंट क्लेम ना करें। जो आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है केवल उसकी ही एग्जम्पशन क्लेम करें। दूसरा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रख लेने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी आप रेंट की पेमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट पहले बनवा लें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी रेंट की पेमेंट करते हैं और वो रेंट की पेमेंट 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस की डिडक्शन भी करनी है। तो इसलिए वैलिड एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, जिसके अंदर सारी ही डिटेल आ जाएंगी। आपका रेंट एग्रीमेंट कब से शुरू हुआ है, कब ख़त्म होगा, कितना रेंट की आप मंथली पेमेंट करेंगे, आपका एड्रेस क्या है, मकान मालिक का एड्रेस क्या है, वहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, वो सारी ही बेसिक डिटेल्स उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर कवर होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, रेंट एग्रीमेंट तो आप बनवाएंगे ही बनवाएंगे, रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपकी रेंट रिसिप्ट होनी भी ज़रूरी है। तो क्या होता है, जब आप रेंट की पेमेंट करते हैं अपने मकान मालिक को, तो मकान मालिक क्या करता है, उस रेंट की पेमेंट के अगेंस्ट आपको रेंट रिसिप्ट इशू करता है, जो कि ये साबित करता है, प्रूव करता है कि एक्चुअल में आपने जो है मकान मालिक को रेंट की पेमेंट की है। और वैसे भी जो ये रेंट की रिसिप्ट्स होती हैं, जब आप एज ए एम्प्लॉय क्या होता है, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने एम्प्लॉयर को जो भी आपकी रेंट की रिसिप्ट होती हैं वो आपको जो है सबमिट करानी होती हैं एनुअल ईयर में। मीन्स फरवरी या मार्च के अंदर आपका एम्प्लॉयर जब आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है आपकी डिक्लेरेशन के अगेंस्ट, तो वहाँ पर आपको ये रेंट रिसिप्ट उसको भी सबमिट करवानी होती हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैलिड रेंट एग्रीमेंट भी रखें और रेंट रिसिप्ट भी अपने मकान मालिक से आप लेते रहें। तीसरा, देखिए, जब भी आप रेंट की पेमेंट करें हमेशा ध्यान रखें, आप इस रेंट की पेमेंट हमेशा बैंकिंग मोड से ही करें, कैश में पेमेंट ना करें। क्योंकि जब आप कैश में पेमेंट कर देते हैं रेंट की, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसको प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में 25,000 रुपये रेंट पे कर भी रहे होंगे और कैश में पेमेंट कर रहे होंगे, तो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए हमेशा रेंट की जो पेमेंट करनी है आपको, वो बैंकिंग मोड से ही करें, गूगल पे से करें, फ़ोन पे से करें, ताकि वो ट्रेस हो जाए और कल आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपने एक्चुअल में जो है वो पेमेंट की है मकान मालिक को। फाइनली, पैन नंबर। देखिए, पैन नंबर बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप डिक्लेरेशन देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को भी डिक्लेरेशन देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको आपका जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसका पैन नंबर आपको देना पड़ता है। सिमिलरली, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो देखिए, अभी इस साल से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपसे एचआरए एग्जम्पशन के लिए वहाँ मांग ली गई है। लास्ट ईयर तक तो सिर्फ आपको एक अमाउंट फिल कर देना होता था, जो कि फॉर्म 16 से उठ के आ जाता था। बट इस साल से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिपार्टमेंट सख्त हो चुका है इन चीज़ों को लेकर। तो डिपार्टमेंट ने वहाँ आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ फिल करनी है, उसके बाद ही आपको एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम होगी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जो हैं ज़रूर अपने पास संभाल कर रखें, ताकि कल कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है तो आप ये डॉक्यूमेंट के थ्रू उनको प्रूव कर सकें कि आपने एक्चुअल रेंट की पेमेंट की है और आपके अगेंस्ट कोई भी स्क्रूटनी का केस ओपन ना हो। थैंक यू वेरी मच।